हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस किया था। तो यदि आपने वो नहीं देखा है तो आप इनहेरिटेंस ज़रूर देख कर आए, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड का जो कंसेप्ट है वो हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू समझेंगे। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करना पड़ता है, तभी वो क्या होती है, हम उसके ऑब्जेक्ट बना पाते हैं। तो इसलिए यदि इनहेरिटेंस नहीं देखा तो आप भले ही सिंगल इनहेरिटेंस जो है उसे देख कर आएँ, लेकिन उसे ज़रूर देखें। इसी प्लेलिस्ट में हमने वीडियो बना रखी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होती है, सबसे पहले ये बात करें तो मेथड जो होता है, मेथड हम एक फंक्शन को ही बोलते हैं। तो ये एक इस तरीके का फंक्शन होता है जिसकी कोई बॉडी नहीं होती, मतलब उसकी डेफिनेशन नहीं होती, उसका सिर्फ डिक्लेरेशन होता है। ठीक है, मतलब हम ये बताते हैं कि इस नाम का फंक्शन होगा, ये वैल्यू रिटर्न करेगा, लेकिन हम उसकी डेफिनेशन नहीं देंगे। ठीक है, सो उसकी डेफिनेशन कौन देगा? तो उसकी डेफिनेशन हम क्या करेंगे, इसे क्लास में बनाएंगे मेथड को। तो उस क्लास को दूसरी क्लास जब इनहेरिट करेगी तब वो सब क्लास जो होगी वो इसकी डेफिनेशन देगी। डेफिनेशन को ही कई बार इम्प्लीमेंटेशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस फंक्शन की बॉडी, एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी कौन देगा? जो क्लास उसको इनहेरिट करेगी, इस क्लास को। सिंटैक्स देख लेते हैं। यदि आपको किसी फंक्शन को एब्स्ट्रैक्ट बनाना है तो आप उस फंक्शन का जो प्रोटोटाइप होता है उससे आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को लिख देंगे। तो देखिए क्या लिखना है, एब्स्ट्रैक्ट जो हमारा कीवर्ड है वो, देन आपका फंक्शन का जो भी रिटर्न टाइप रखना हो, वॉइड, इंट, फ्लोट, डबल, जो भी आपके फंक्शन का नाम, और यदि पैरामीटर्स देनी है तो आप यहाँ देंगे, और अगर नहीं देनी है तो आप यहाँ पर पैरामीटर्स नहीं देंगे, इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। और ये आपके पैरेंथेसिस जो है वो एज इट इज रहेगी, और सेमीकोलन। देखो हमेशा जब हम मेथड बनाते हैं तो हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट डाल के उसकी डेफिनेशन देते हैं, पर क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो इसकी डेफिनेशन नहीं आएगी, और डेफिनेशन नहीं देने की बजाय क्या लगा देंगे हम, एक सेमीकोलन। तो ये था हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड का कंसेप्ट। अब हम बात करेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। तो एक ऐसी क्लास जिसमें भले ही कितने ही फंक्शंस बने हुए हों, कितनी ही मेथड्स हों, लेकिन कम से कम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होनी चाहिए। तो जिस क्लास में एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हुई, यहाँ लिखा हुआ है हमने एटलीस्ट वन। ठीक है, तो अगर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हुई तो वो क्लास क्या कहलाएगी? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। गाइस, कंसेप्ट बहुत इजी है, लेकिन यदि हम इसको नहीं पढ़ते हैं और किसी से नाम सुनते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो हमें ऐसा लगता है कि यार हम कहीं बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं जावा पढ़ने में और अब हमको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ही ईजी है। देखो कोई भी फंक्शन लिखते थे, उसके आगे सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट लिख दिया और यहाँ उसको सेमीकोलन लगा दिया, उसकी डेफिनेशन भी नहीं दी, तो ये बन गया एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब ऐसी कोई क्लास जिसमें भले कितनी भी मेथड दी हो, अपने नॉर्मल मेथड्स भी हो सकती हैं, और अगर उसमें एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो उस क्लास को बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास। साथ में ही जो भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी, क्योंकि उसने अपने फंक्शन की डेफिनेशन पूरी नहीं दी है, वो कंप्लीट नहीं है, इसलिए वो अपने ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकती। तो कई बार ऑब्जेक्टिव्स में ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो आपका आंसर होगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इस क्लास का खुद का कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो अब इसका भी सिंटेक्स देख लेते हैं। जनरली हम क्या लिखते हैं, क्लास कीवर्ड और उसके बाद क्लास का नाम। तो अगर आपको क्लास बनानी है एब्स्ट्रैक्ट, तो क्लास कीवर्ड से पहले लिख देंगे एब्स्ट्रैक्ट, फिर ये भी एक कीवर्ड है, उसके बाद लिखेंगे क्लास, ये भी एक कीवर्ड है, और उसके बाद आपकी क्लास का नाम, और उसके बाद यहाँ दो कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में आपको जितना क्लास में डेफिनेशन देनी है चीज़ों की वो आप दे देंगे, जितने डेटा मेंबर्स, मेथड्स, जो भी देनी है। तो अब हम इसको एक प्रोग्राम के थ्रू देख लेते हैं, क्योंकि कई बार जब चीज़ें पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में तो आपसे उसका एक एग्जाम्पल भी कहा जाता है बताने को। तो चलिए,
एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम एक यदि एग्जाम्पल देखें तो यहाँ हमने सबसे पहले क्या कर रखा है, एक क्लास बनाई हुई है जिसका नाम है ए। ये देखिए, ये कीवर्ड है क्लास और क्लास का नाम है ए। पर ये कैसी क्लास है? ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास। पता कैसे चला? आगे लिखा हुआ है एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। जावा केस सेंसिटिव है, इसलिए यहाँ पर सारे लेटर्स स्मॉल में लिखेंगे। अब इसके अंदर हमने एक मेथड बनाया, एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम है void m1। पर इस फंक्शन के आगे भी क्या लिख दिया है हमने? एब्स्ट्रैक्ट। तो ये फंक्शन या ये मेथड कैसी बन गई? ये बन गई हमारी एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो अभी हमने बात की कि जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है उसकी बॉडी नहीं होती। तो देखिए यहाँ सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है, और इसको कोई हमने डेफिनेशन नहीं दी। फिर हमने इसी क्लास में एक और फंक्शन बनाया जिसका नाम लिया है m2, पर इसके आगे एब्स्ट्रैक्ट नहीं लगा है। इसका मतलब ये नॉर्मल फंक्शन है। इसमें हमने सिंपली इसकी बॉडी में क्या लिख दिया? प्रिंट करवा रहे हैं कि दिस इज अ नॉर्मल मेथड। यहाँ पर हमने अपनी ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी उसको बंद कर दिया। अब अगर आपको इसको देखना है कि कैसे काम करती है तो हम क्या करेंगे? दूसरी क्लास बनाएंगे। यहाँ हमने एक बनाई है क्लास बी। ये क्या करेगी? इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए को एक्सटेंड करेगी। एक्सटेंड करना मतलब इनहेरिट करना। अब जो भी क्लास इस क्लास को इनहेरिट करेगी उसकी जवाबदारी हो जाएगी कि ये जो मेथड थी जिसकी इसने डेफिनेशन नहीं दी, उसकी डेफिनेशन इस क्लास को देना पड़ेगी। अगर ये भी नहीं देगी तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? उसके ये जो मेथड थी m1 उसकी डेफिनेशन इसको देना पड़ेगी। अगर ये चाहे तो अपने भी मेथड्स रख सकते हैं और इसको भी डेफिनेशन दे दें, या अगर चाहें तो डायरेक्ट सिर्फ उसी को डेफिनेशन दें और कोई मेथड ना रखें। तो यहाँ क्या किया? बी ने ए को इनहेरिट किया, उसके लिए कीवर्ड यूज़ करते हैं एक्सटेंड्स। इसमें आए, यहाँ ये जो आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड था, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन था, उसको डेफिनेशन दे दी। यहाँ हमने सिंपली प्रिंट करवा लिया है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी में आ गए हैं हम। कौन सी क्लास में है ये? बी क्लास में। अब यहाँ हमने इस फंक्शन को बंद किया, यहाँ पे आपकी क्लास क्लोज हो गई। अब यदि हमको इसको एग्जीक्यूट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया? यहाँ एक और क्लास बनाई डेमो नाम की, और इसके अंदर आए हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। हमेशा आपका मेन फंक्शन ही एग्जीक्यूशन शुरू करेगा। इसमें आए और यहाँ पे हमने जो बी क्लास थी उसका स्मॉल b नाम का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो न्यू कीवर्ड यूज करते हैं। क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल्स टू न्यू, और उसके बाद फिर से क्लास का नाम। तो ये आपकी क्लास का नाम है बी। तो बी का ऑब्जेक्ट बन गया। क्योंकि बी ने ए को क्या किया है? इनहेरिट किया है, इसलिए ए के जो m2 था ये उसको भी एक्सेस कर सकता है, और m1 की तो इसने खुद ने भी डेफिनेशन दी है, इसको भी एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ हमने लिखा है b.m1, तो वो इसको कॉल करेगा। उसके बाद लिखा है b.m2, तो ये भी कॉल होगा। और यहाँ हमने इस क्लास को बंद कर, इस फंक्शन को बंद किया और फिर क्लास क्लोज कर दी। तो ये कंसेप्ट था हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। और जिस भी क्लास में एक भी एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन या एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो उस क्लास को कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और इन दोनों को ही डिक्लेयर करने के लिए कीवर्ड यूज़ होता है एब्स्ट्रैक्ट। इस क्लास का खुद का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। ऑब्जेक्ट किसका बनेगा? उस क्लास का जो इसको डिराइव करेगी। डिराइव कैसे करेगी? एक्सटेंड्स कीवर्ड्स के थ्रू। इज इट क्लियर? सो आई होप आपको समझ में आया होगा। इन केस अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और यदि समझ में आया है तो भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी कमेंट्स हमें बहुत मोटिवेट करती हैं, काफ़ी अच्छी लगती हैं, और हम हर कमेंट को पढ़ते हैं और जहाँ तक पॉसिबल होता है हर कमेंट का रिप्लाई भी देते हैं। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।